नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग की जो श्रृंखला है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ, और उसमें हमारा क्या कितना क्लास हो गया है, 5th क्लास हो गया है। आज हम लोग का जो क्लास है वो है 6, और क्लास 6 में हम लोग पढ़ेंगे कि घात वाली संख्या का एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकलता है। देख लीजिए, ये हमारा घात वाली संख्या का लास्ट वीडियो है कि घात वाली संख्या का एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकलता है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्या बताया था कि जब हमारा आधार समान हो, क्या बताए थे, 2 के पावर 3, 2 का पावर 5 और 2 का पावर कितना 7। इसमें हम बताए थे दो चीज, एगो एलसीएम और एगो क्या बताए थे, एचसीएफ। तो देख लीजिए, हम बताए थे जब आधार समान हो, ये पहले वाली वीडियो की बात हम बता रहे हैं, 5th वाली वीडियो का। जब आधार समान हो तो कुछ नहीं करना है, बड़का वाला ये हो जाएगा आपका कौन चीज, एलसीएम, और छोटका वाला क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ। छोटका वाला क्या हो जाएगा बाबू, एचसीएफ। ये सारा चीज़ हम बता दिए हैं। अगर आप वीडियो पर नहीं मतलब आकर देखें तो उसको वीडियो को जाकर पहले देख लीजिए कि आपका कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और आज जो टॉपिक है हमारा वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है बाबू, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यानी घात के रूप में हम क्या बता दिए हैं, एक तो हमारा आधार समान हो, घात कुछ भी हो तो उसका एलसीएम और उसका एचसीएफ दोनों बता दिए हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि घात वाली संख्या का एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे, लेकिन न उसमें घात समान रहेगा न आधार समान रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ हम कह दें 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 2, देखिए ये हमारा क्या है बाबू, 2 और 3 का है आधार न हो, तो आधार समान नहीं है न ही घात समान है। तो अब इसका हमको क्या बताना है, एचसीएफ, और क्या बताना है, एलसीएम। ठीक है ना दोस्तों, आज इस पर चर्चा होगी, ठीक है। और इसको पढ़ाने के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो भिन्न टाइप माइनस में रहे, जैसे 2 का पावर -4, 5 का पावर -2, 3 का पावर -3, इसका भी हम क्या पढ़ेंगे बाबू, एचसीएफ पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, एलसीएम। ठीक है ना। यानी हमारा जो टॉपिक है वो एचसीएफ और एलसीएम कब, जब आधार और घात दोनों का है बाबू असमान हो। अच्छे से देखिएगा, आधार और घात क्या है बाबू, असमान हो। एचसीएफ में भी पढ़ेंगे कि आधार और घात का है बाबू असमान हो, का है सोना, असमान हो। और उस पर हम बता दिए हैं, देखिए ये 2 का पावर 3 है, आई 3 का पावर क्या है 2, दोनों असमान है ना। इसका बेस 2 है, इसका बेस 3 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, यानी दोनों असमान है, यानी आधार भी असमान और घात भी असमान। ठीक ना दोस्तों, तो आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग अच्छे से कमर कस लीजिए और इतना अच्छे से पढ़ाएंगे कि आप लोग कभी ज़िंदगी में भूलिएगा नहीं। अगर नहीं विश्वास है तो थोड़ा पहले वाला वीडियो उठाकर देखिए हमारा, तब ना पता चलेगा क्या सही है और क्या झूठ। ठीक ना दोस्तों, तो देखिए जब ऐसा कंडीशन रहे बाबू, जब घात वाली संख्या रहे, उसका एलसीएम एंड एचसीएफ पूछ दे और उसमें ये रहे कि न आधार समान हो और न घात समान हो, तो उसका एलसीएम पूछता है, और एक उसी में पूछता है कि उसका एचसीएफ, न आधार समान रहेगा और न घात। देखिए दोनों हम इसलिए कंपैरिजन करके पढ़ा रहे हैं कि आप लोग को कभी ज़िंदगी में भूले नहीं। ठीक ना, यानी दोनों एक जगह एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। जैसे एक मान लीजिए, एक अगर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर, एक अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए यहाँ ले रहे हैं 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 का क्या है, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, और सेम टू सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे भी ले रहे हैं कि दोनों आपका क्या है, कंसेप्ट क्या हो बाबू, क्लियर हो। यानी 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 का क्या बाबू, एचसीएफ। ठीक ना। देखिए बहुत लोग कहेंगे ये सर जी इतना आसान बता रहे हैं, तो आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, इससे हाई लेवल में नहीं पूछेगा। लेकिन मैं बेसिक से हाई लेवल पर जाऊंगा, अभी तो शुरुआत है ना बाबू, धीरे धीरे उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमारा बेस मजबूत रहता है तो अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि घर मकान जब बनता है तो अगर नींव मजबूत नहीं रहेगा तो मकान टिका रहेगा, उस पर नहीं टिका रहेगा। इसलिए आप लोगों का भी बेस क्या रहना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए। और ज़्यादातर कोई भी एग्जाम होता है ना तो उसमें बेसिक चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक ना। हाई लेवल के आप पढ़कर चले जाएंगे, बेसिक चीज़ें पूछ ली जाती हैं और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं खाली बेसिक पढ़ाएंगे, बेसिक टू हाई लेवल हम पढ़ाएंगे, ठीक ना दोस्तों। देखिए इसमें ये हमारा हो गया 2 और ये 3, ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, ये हमारा क्या हो गया, घात हो गया। तो आधार और घात दोनों क्या हो गया, असमान है। तो अब इसका क्या पूछ रहा है बाबू, एलसीएम पूछ रहा है। और यहाँ पर भी देख लीजिए 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 का एचसीएफ पूछ रहा है। न आधार समान है और न ही घात समान है, ठीक ना। तो अगर इसका एलसीएम हम निकालें, सॉरी इसका एचसीएफ हम निकालें तो कुछ नहीं करना है। ये तो सब लोग कहेंगे सर जी है 8 हो गया है 9 हो गया, यही ना हुआ, 8 9 72 आंसर मार दीजिए, क्या हो गया 72 सर जी इसका एलसीएम है, क्या है 72 एलसीएम है, यही हमारा सर क्या है, आंसर है। ठीक है आंसर है, तो देखिए कैसे आ रहा है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है, अगर बेसिक तरीके से बताएं तो 2 के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 का पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, ठीक ना बाबू। इसको हम लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8, और इसको लेंगे 3 त्रिक 9, इसका गुणा कर दीजिए ना तो कितना आ जाएगा 72। यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम, यही हमारा क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। आंसर ना हो गया हो, बोलिए। देखिए ना आधार समान है ना घात समान है, तो अब इसका एलसीएम पूछ दे बाबू तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। समझ में आ गया ना। अब 72 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा, सही बात है ना। और देख लीजिए अगर इसका क्या पूछे बाबू, एचसीएफ पूछे। देखिए यहाँ एलसीएम इसका इस तरह निकाल दिए हैं, तो आप लोग इस तरह भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए ये 2 का पावर 3 का मतलब कितना बाबू 8, और 3 का पावर 2 का मतलब कितना 9। तो एचसीएफ अगर निकालेंगे बेसिक तरीका से अब आप निकालेंगे तो यहाँ 8 होता है और यहाँ 9 होता है। कीजिए फैक्टर, 2 से 4 9 नहीं कटेगा, फिर 2 से 2 9 नहीं कटेगा, फिर 2 से 1 9 नहीं कटेगा, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, बस आपस में यही मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 त्रिकी 24 24 तिया कितना सोना 72, वही बात आ गया, वही बात आ गया, नहीं आ गया दोस्तों। तो ये तो हम बचपन में पढ़ते हैं, इसको हम क्या करते हैं बाबू, बचपन में पढ़ते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लॉन्ग में पढ़ लेंगे, थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। यानी 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 का मतलब हो गया 8 और 9 9 बटे कितना हो गया 72, हमारा एलसीएम हो गया। समझ में आ गया ना। और ये हमारा क्या है, बेसिक तरीका है, जब हम एकेडमी में पढ़ाई करते हैं तब जाकर ऐसा हम निकालते हैं, ठीक है ना। अब इसका देख लीजिए, वही सेम क्वेश्चन है, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 का एचसीएफ बताना है। और एचसीएफ मतलब क्या होता है बाबू, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को क्या कर दे, काट दे, यही ना होता है एचसीएफ। देखिए ये एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को क्या कर दे, काट दे। एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से क्या हो जाए, कट जाए, ठीक ना। अगर आप लोग यह पहला वीडियो हमारा नहीं देखे हैं थियरी वाला एलसीएम एंड एचसीएफ का, तो उसको जाकर देख लीजिएगा, 7 जन्म लेंगे तब वो नहीं भूलेंगे। देखिए अब इसका हल अगर हम लिखे तो इसको हम 2 के पावर 3 को क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसका लिखेंगे 3 के पावर 2 का क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3। अब बहुत इसमें दिक्कत हो गई बाबू, इसमें तो हमको कुछ मिलने नहीं रहा है, मैच हो ही नहीं रहा है, तो कहाँ से हम निकालेंगे एचसीएफ, कहाँ से निकालेंगे। तो थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे ना बाबू तो कहीं ना कहीं इसमें भी 1 का गुणा है या कहीं ना कहीं इसमें भी 1 का गुणा है, तो दोनों में जो कॉमन रहता है वही ना हमारा क्या होता है, मौसा होता है। फैक्टर करने के लिए अगर कह दे तो फैक्टर करके एक हम मौसा निकालते हैं, नहीं निकालते हैं, मौसा निकालने का कई विधियां हैं, तो एक फैक्टर करके हम निकालते हैं, तो इसको फैक्टर करके हम निकालना है। तो देखिए दोनों में जो कॉमन रहेगा वही मौसा होता है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, तो दोनों में कॉमन तो एक चीज मिल रहा है, यानी 1 मिल रहा है। तो यही हमारा 1 क्या हो जाएगा बाबू, एचसीएफ हो जाएगा। यही हमारा 1 क्या हो जाएगा बाबू, एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आ गया ना बाबू। यानी दोनों में जो कॉमन रहेगा वही ना महत्तम समापर्त होता है, एचसीएफ होता है। अगर इसको दूसरे तरह के से लगाया जाए तो आपको पता है
कि 2 का पावर 3 का मतलब कितना बाबू 8। तो 8 को हम क्या करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे। 3 का पावर 2 का मतलब कितना 9। तो इसको हम लिखेंगे 3 गुणे 3। अब देखिए इसमें मैच करते हैं। जब बचपन में हम लोग एकेडमिक में पढ़ते थे तो कैसे करते थे, मिलाते थे। तो इसमें कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो यहाँ 1 है और यहाँ भी क्या है 1 है। तो ये 1 हमारा क्या हो गया, सोना मिल गया। यही हमारा क्या हो गया HCF। HCF बराबर क्या हो गया 1 हो गया। ये हम कहाँ पढ़ते थे, एकेडमिक में पढ़ते थे। कहाँ पढ़ते थे सोना, एकेडमिक में पढ़ते थे। समझ में आ गया, अच्छे से समझिए आप लोग, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो हमारा बेसिक तरीका है, क्या बाबू, बेसिक तरीका है इसको निकालने का। और इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, अच्छे से क्या हो जाए बाबू, क्लियर हो जाए। यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 त्रिकी 9, 8 9 72, ठीक है ना बाबू, सही है। अब एक क्वेश्चन और लेकर आप लोगों को क्या करते हैं, बताते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बाबू, आप लोग को बताते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि सरकार उसी तरह जीवन क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। देखिए अगर एक क्वेश्चन और यहाँ ले लें बाबू हम, जैसे 5 का पावर 2 और 4 का पावर कितना हम ले लें 5 का पावर 2 और 1 मिनट, ये 5 का पावर आप लोग लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, 1 मिनट, 2 का पावर 3 और 4 का पावर यानी 5 का पावर 2 का क्या हो जाएगा LCM। सब कोई कहेगा सर जी इतना आसान आसान क्वेश्चन ले रहे हैं। अरे हम लेकर अभी समझा रहे हैं आप लोगों को कि समझ जाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपके पास आएगा ना तो धुआं धुआं कर दीजिएगा। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा बाबू, HCF होगा ना सोना, बस दोनों हो गया। इसका कंसेप्ट क्लियर है, अब कुछ नहीं करना है बाबू, दोनों का कंसेप्ट क्लियर है, कुछ नहीं। अब इसको देख लेंगे, आहा इसका आधार समान नहीं ना हो, तो नहीं समान है तो आपस में क्या करेंगे, तोड़कर मल्टीप्लाई कर लेंगे, चाहे उसी तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको अगर हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 को, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर है तो 5 गुणे 5, यही ना हो गया बाबू। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसका मान कितना हो गया बाबू 8, और इसका मान कितना हो गया 5 पचे 25। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बटे कितना होता है 8 पचे 40 को 0, 8 दूनो 16, 4 20, 200। ये हमारा हो गया, सॉरी ये हमारा हो गया सोना कितना LCM हो गया, क्या हो गया LCM। किसका निकाल रहे हैं, न हमारा आधार समान हो और न घात समान हो, तब उसका LCM कैसे निकलेगा, इस तरह निकलेगा। कुछ नहीं करना है, 2 का पावर 8 का मतलब 2 का पावर 3 का मतलब 8 हो गया, अब 5 का पावर 2 का मतलब कितना हो गया 25, 25 बटे कितना होता है 200। ये हमारा क्या हो गया बाबू LCM हो गया। अब अगर इसका HCF निकालें, क्या निकालें HCF, ये हम इसलिए ये क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि आप लोगों का क्या हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, न इसमें बेस समान है और न ही आधार समान है, और घात हमारा क्या है पॉजिटिव के रूप में है। घात हमारा क्या है अभी पॉजिटिव में, देखिए +3 है +2 है, +3 है +2 है, तब इसका हम लोग निकाल लें। अब 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 का हम क्या निकालेंगे बाबू, HCF निकालेंगे। तो कुछ नहीं, आप इसको इस तरह बना सकते हैं, डायरेक्ट इस तरह कर सकते हैं, डायरेक्ट इस तरह करें, 2 के पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ लिख सकते हैं आप बाबू क्या 5 का पावर 2 का मतलब हो गया 5 गुणे 5। तो HCF मतलब होता है जो दोनों में कॉमन रहे। तो दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो कहीं ना कहीं एक कॉमन दिख रहा है इसमें भी और एक कॉमन इसमें भी। तो यही एक हमारा क्या हो गया बाबू HCF हो गया, क्या हो गया HCF हो गया। देखिए हम समझा रहे हैं अभी आप लोगों को, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। यही हमारा क्या हो गया बाबू HCF हो गया, नहीं हो गया हो उस तरह हमारा क्या रहता 8 रहता, ये 25 रहता, तो 8 का एक बार फैक्टर करते बच्चों की तरह जैसे हम लोग एकेडमिक में करते हैं, उसके बाद 25 का फैक्टर करते, फैक्टर करने के बाद ऐसा आता, उसमें जोड़ा मिलाते, तो यही ना जोड़वा मिल रहा है सोना, है 1 और है 1, तो इसका HCF कितना हो गया 1 हो गया। इसका HCF कितना 1, समझ में आ गया। देखिए 2 क्वेश्चन हम लिए हैं, वो भी 2 क्वेश्चन इतना अच्छा है कि हर पेपर में क्या करता है बाबू पूछ लेता है सॉरी दोस्तों, हर पेपर में क्या करता है पूछता है। देखिए यानी हम जब लिए हैं ना इसका आधार समान हो और न ही
उसका पावर समान हो, दोनों क्या है असमान है और घात हमारा क्या रहे पावर के रूप में रहे, तब इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलेगा। 2 क्वेश्चन लेकर हम समझा दिए, अगर आप लोग कहेंगे तो और क्वेश्चन लेकर हम क्या करेंगे समझा देंगे, ठीक ना। और इसको इसमें आगे बढ़ने से पहले अगर ये हमारा आधार असमान रहे और घात माइनस के रूप में रहे तब उसका एलसीएम कैसे निकलेगा और उसका एचसीएफ कैसे निकलेगा, ठीक ना बाबू। आशा करते हैं कि आप लोग क्या करते होंगे, नोट डाउन करते होंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं ओह क्वेश्चन बहुत आसान है, वीडियो स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। ये नहीं पता है कि हर एक छोटा सा छोटा क्वेश्चन उनको आगे सफलता की राह तक क्या करता है, पहुंचाता है कंपटीशन में, समझ रहे हैं ना। अब देखिए एक क्वेश्चन अगर माइनस के रूप में अगर हम ले ले, देखिए अगर यहाँ एक एग्जाम्पल हो बाबू, यहाँ एक एग्जाम्पल हो, एग्जाम्पल मतलब हो रहेगा 3 का पावर -2, 2 का पावर -5 और 4 का पावर कितना -3। इसका का पूछे बाबू एलसीएम। समझ में आ गया सोना, कोनो दिक्कत परेशानी कोनो दुख दर्द। देखिए ये 3 का पावर -2 है, ये 2 का पावर -5 है, ये 4 का पावर -3 है। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हुआ ना, तब इसका हमको क्या बताना है एलसीएम। न इसमें आधार समान है और न ही घात समान है। और सेम टू सेम इसी क्वेश्चन का, सेम टू सेम इसी क्वेश्चन का 3 का पावर -2, 2 का पावर -5 और 4 का पावर -3 का हमको क्या बताना है सोना, एचसीएफ बताना है। क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। समझ में आ गया ना। देखिए अभी इसके पहले वाला हम लोग क्या पढ़े हैं, जब न घात समान हो और न आधार समान हो और घात हमारा क्या हो प्लस के रूप में रहे, तब उसका एलसीएम और एचसीएफ पढ़े हैं। अभी हम क्या लिए हैं, न आधार समान है और ना ही घात समान है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। और इसको निकालने के लिए बाबू कई तरीका है, इसको निकालने के लिए कई तरीका है। अगर आप सभी तैयारी करते हैं तो आप लोग को पता है, अगर इसको शुद्ध रूप में हम लिखें, क्या करें शुद्ध रूप में लिखें। अगर आधार समान रहता तब तो कोई टेंशन नहीं है, बड़का घात वाला आंसर। अगर आधार समान रहता तो इसमें एचसीएम में छोटका घात वाला आंसर। लेकिन हमारा बबुआ आंसर आधार कहाँ समान है, आधार नहीं समान। और वही हमारा टॉपिक है, ना आधार और ना घात दोनों असमान हो, तब उसका हम क्या निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए इसको कैसे निकाला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर इसको हम सही करके लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/3 का पावर 2। शायद आप लोग घात पढ़े होंगे, घातांक पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो हम अच्छी तरह से क्या करेंगे बताएंगे। अगर कोई संख्या रहेगा बाबू, अगर देखिए अगर हमारा यह रहे a/a, तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे ना सोना, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे यहाँ से तो a पे पावर -a हो जाता है, समझ रहे हैं। यानी ये जब ऊपर जाएगा, इस पर घात 1 है तो ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है माइनस, और फिर ये नीचे आता है तो 1/, क्या हो जाता है a हो जाता है, ठीक ना। ये हमारा किस में आता है, ये सब हमारा आता है घातांक में। किस में आता है, घातांक में। तो घातांक और करड़ी जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें ऐसा पढ़ाएंगे कि आप कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ घातांक का कुछ नियम लगा है, ये घात को नीचे किए हैं तो ये हो जाएगा 1/2 का पावर 5 और ये हो जाएगा 1/4 का पावर 3। अब यहाँ इसका बन गया क्या एलसीएम, यही ना हो गया सोना। थोड़ा सा सही किए हैं तो ये हमारा बन गया, बस कुछ नहीं। अब आप आंसर बता दीजिए, आंसर क्या करिए बाबू बता दीजिए। और इसको बताने से पहले अभी किसके रूप में आ गया, अगर इसको हम सही कर दे थोड़ा सा और, तो 1/3 का स्क्वायर मतलब 9, 1/2 का पावर 5 का मतलब कितना होता है 32 होता है ना बाबू। और 1/4 का मतलब कितना होता है, 1/4 का पावर 3 का मतलब कितना 64। ये हमारा क्या हो गया एलसीएम। ये हम लिख रहे हैं इस तरह की, आप लोग क्या करें अच्छे से समझ जाएं, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ नहीं हम लिख देते। यानी 1/9 लिख देते, 1/32 लिख देते, 1/64 लिख देते, लेकिन ऐसा हम नहीं उचित समझे हैं लिखना, क्योंकि हमारे सब प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे भाई बहन और हमारे बड़े भाई हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं तो सबको समझाना समझ में आना चाहिए ना बाबू।
जल्दबाजी में नहीं सीखना है, अच्छे से सीखना है पूरा कंसेप्ट से। अब यहाँ आ गया तो आप लोग को क्या दिख रहा है, ये भिन्न आ गया। क्या हो गया बाबू, भिन्न है, यानी फ्रैक्शन के रूप में आ गया। और जब फ्रैक्शन के रूप में आएगा और उसका लॉस और मौसा निकालने के लिए कहेगा तो दो चीज़ याद रखिएगा। अगर भिन्न के रूप में रहे और लॉस पूछ दे तो लॉस ऊपर और नीचे मौसा। जो चीज़ पूछे उसको अंश में और जो चीज़ नहीं पूछे उसको कहाँ करना है, हर में। बात समझ जाइए। अगर भिन्न के रूप में रहे बाबू और जो चीज़ पहले पूछे उसको अंश में करना है और जो नहीं पूछे उसको कहाँ लगाना है, नीचे लगाना है। कहाँ लगाना है बाबू, नीचे, यानी हर में लगाना है। देखिए अब इस पर एक सूत्र बनता है, शायद आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता है। अगर यहाँ एक सूत्र होता है भिन्नों का एलसीएम, तो कुछ ना बाबू, यहाँ लिखते हैं अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। बस समझ में आ गया। अब इसी तरह फिर भिन्नों का अगर हम लिख दें भिन्नों का एचसीएफ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंशों का एचसीएफ बटे हरों का क्या हो जाएगा, एलसीएम। समझ में आ गया बाबू, यही चीज़ है और कुछ चीज़ नहीं है। इसीलिए हम इसको क्या किए थे, लास्ट टॉपिक में रखे थे, क्योंकि ये बहुत क्या होता है, आसान होता है। आप लोग समझ जाइएगा। जब भिन्नों का लॉसा पूछे यानी एलसीएम जब पूछे तो जो पूछे उसके अंश में, जो पूछे वो अंश में, जो पूछे वो अंश में, बाद बाकी जो नहीं पूछता है उसका बड़का भाई को उसको नीचे कर देना है। और जिसको पूछे, अगर बड़का को पूछे तो बड़का को ऊपर, छोटका को नीचे। हमारे कहने का मतलब, अगर भिन्न दे दिया, मान लीजिए अगर इसको डायरेक्ट हम यहाँ लिख देते 1/9, 1/32, 1/64, तो ये भिन्न के रूप में आ गया ना बाबू। तो इसका क्या पूछेगा, या तो इसका पूछ सकता है एलसीएम, नहीं तो इसका पूछ सकता है एचसीएफ। दो ही चीज़ पूछ सकता है। अगर एलसीएम पूछे तो एलसीएम को ऊपर और एचसीएफ को कहाँ करना है, नीचे। ये भिन्न हो गया ना बाबू। ये क्या है हमारा, ये सब भिन्न है, फ्रैक्शन है। क्या है बाबू, भिन्न है। तो भिन्नों का एलसीएम, तो एलसीएम ऊपर और एचसीएफ नीचे। अब बेसिक तरीके से अगर कहें, रूल के तरीके से, तो अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। अगर एलसीएम पूछे तो अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछे तो अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम। ठीक ना बाबू, ठीक है। अब यहाँ भी पूछ देगा तो क्या करेंगे, अगर जो सामने रहेगा जिसके बारे में पूछेगा उसी को ऊपर और जिसको नहीं पूछेगा उसको क्या कर देंगे, नीचे। यही सारा नियम इसमें लगेगा, बाद बाकी और कुछ नहीं है न सोना। ये सब आप लोग को क्या है, आप सभी इसको भली भांति कर ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई भी बच्चा रहे, किसी को मैथ आज से डर नहीं लगेगा। बस आप लोग क्या करिए, टॉपिक वाइज समझते रहिए। देखिए अब यहाँ आ गया, अब इसका एलसीएम ने पूछ रहा है ओ, तो यानी 1/9, 1/32, 1/64 का पूछा बाबू, एलसीएम। आप जानते हैं ये क्या है, भिन्न है। ये क्या है बाबू, भिन्न है। और भिन्नों का एलसीएम जब पूछेगा तो क्या लिखे हैं, जब भिन्नों का एलसीएम पूछेगा बाबू तो अंशों का एलसीएम बटे हरों का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यही ना होगा हो। तो डायरेक्ट अगर हम निकाल दें, डायरेक्ट अगर हम निकालें, इसमें डायरेक्ट निकाले हैं, अगर हम यहाँ लिखे नहीं तो एलसीएम, भिन्न नहीं लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा बाबू, ऊपर अंश कितना है, 1 1 1 का हो जाएगा एलसीएम बेसिक तरीका से एकदम। और नीचे क्या हो जाएगा, 9, 32 और 64 का हो जाएगा बाबू, एचसीएफ हो जाएगा। बस समझ में आ गया ना, बस आंसर। अब यहाँ 1 1 का एलसीएम कितना बाबू, 1 का होता है। और यहाँ देखिएगा 9, 32 और 64 का क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। क्या बताना है बाबू, एचसीएफ बताना है। अब देखिए यहाँ किसका हो गया, 9, 32 और 64। अगर यहाँ हम लिख ले थोड़ा सा समझाने के लिए, 9 हो गया, 32 हो गया और ये 64 हो गया। तो देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं आप, या तो इस अंक को जो 3 अंक दिया है इसको अलग अलग फैक्टर कीजिए, फैक्टर करके उसमें मिलाइए, कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है। या तो या कीजिए, अगर इसका एचसीएफ पूछ रहा है, सॉरी दोस्तों, इसका एचसीएफ पूछ रहा है तो सबसे छोटका पकड़ लीजिए, सबसे
छोटका पकड़ लीजिए, सबसे छोटका का है 9। अब देखिए 9 इसको काट दे रहा है, 9 32 को नहीं काट रहा है, 9 64 को नहीं काट रहा है, तो 9 जिससे कटे उसको लेंगे। यानी 9 किससे कट सकता है? 3 से कट सकता है, 3 से कट सकता है। 9 3 त्रिकी 9 नहीं कट सकता है। अब फिर 3 से चेक कीजिए, ये कट रहा है, 3 से 32 कटेगा ना कटेगा, 3 से 64 कटेगा ना कटेगा बाबू, तब तक मामला गड़बड़ है। अब देखिए 3 किस से कटता है? तो 3 1 से कटेगा हमको लग रहा है। तो अब देखिए 1 से 32 भी कट जाएगा, 1 से 64 भी कट जाएगा सॉरी दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। यानी एक हमारा क्या हो गया बाबू? HCF हो जाएगा सॉरी दोस्तों, थोड़ा फीवर है दोस्तों, माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा तबीयत सही नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ये निकालने का तरीका समझ गए। HCF सबसे छोटका पकड़ लेना है और देखना है दोनों को काट रहा है कि नहीं। अगर नहीं काटेगा तो ये 9 नहीं कट रहा है, तो 9 को देखेंगे किससे कट रहा है। यानी 3 से कट रहा है, और 3 भी 32 को काट रहा है या 64 को काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो 3 किससे कट सकता है? 1 से 3 कट सकता है, क्योंकि विषम संख्या है। तो जब 1 से कट रहा है तो 1 32 को भी काट देगा और 64 को भी काट देगा, तो हमारा सोना का हो गया हो? एक हमारा HCF हो गया। तो डायरेक्ट यहाँ हम लिख सकते हैं 9 32 64 का HCF कितना बाबू? 1। अब 1 बराबर कितना? 1। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। यही हमारा क्या हो गया? LCM। समझ में आया सोना? बोलिए समझ में आया कि नहीं आया बाबू? सोना सुग्गा समझ में आया ना? देखिए अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको एक बार और बताएंगे। आप लोग जितनी बार कहेंगे उतनी बार बताएंगे, लेकिन दिमागवा में बैठा के रहेंगे, इतना बात जान लीजिए। देखिए एक बार और समझिए इसको, एक बार और समझिए। देखिए बस थोड़ा सा टाइम ही लगेगा तो क्या हो जाएगा, एक बार और समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब डायरेक्ट इसको हम इस तरह कर सकते हैं, यानी 3 का पावर -2 है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 बटे कितना? 9 लिख सकते हैं ना बाबू? नहीं, ये गायब नहीं करेंगे। मान लीजिए आप लोग शुरू से वीडियो पर हैं तो आप लोग को समझ में आएगा। कोई बेचारा रहेगा भूला भटका हुआ, बाद में देखेगा तो कहेगा कैसा बौराहा मास्टर है, सही से नहीं समझाया है। तो यहाँ हम सही से समझा दे रहे हैं। 1 बटे 4 का पावर कितना? 3। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटे 9 लिख सकते हैं, 1 बटे 32 लिख सकते हैं, और 1 बटे 64। बस समझ में आ गया। इसका क्या बताना है? LCM बताना है, कुछ नहीं करना है बाबू। अब ये भिन्न के रूप में आ गया, आप पूछ रहा है LCM, तो भिन्नों का LCM क्या होता है बाबू? अंशों का LCM, अंश हमारा कितना है? 1 है, 1 है और ही 1 है। इसका हमारा क्या बताना पड़ेगा? LCM। और हरों का क्या बताना पड़ेगा? 9 32 और 64 का क्या बताना पड़ेगा? HCF। यही ना बताना पड़ेगा हो। तो बस निकाल दीजिए। 1 1 1 का लॉस कितना? 1। अब थोड़ा सा दर्द इसमें होगा बाबू। 9 32 64 का LCM कैसे निकालेंगे? तो दोबारा यहाँ समझ लीजिए, ये 9 हो गया, ये 32 हो गया, ये 64 हो गया। अगर इसको फैक्टर करके निकालेंगे तब पर भी निकल जाएगा, लेकिन फैक्टर करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। आप डायरेक्ट ये कहिए, जब इसका HCF कोई भी संख्या रहे, आप कोई भी पेपर की तैयारी कर दें और जब HCF पूछ लेना, तो HCF मतलब होता है हाई, लेकिन पकड़ना है उनमें से कौन चीज़? छोटका पकड़ना है। तो ये छोटका आप पकड़ लीजिए 9। क्या कर दीजिए? 9। अब 9 को यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए कि 9 32 को काट रहा है, नहीं काट रहा है, 9 64 को काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो ये हमारा HCF नहीं होगा। अब इससे देखिए 9 किससे कट सकता है? तो 9 बाबू हमारा 3 से कट सकता है। अब देखिए 3 32 को काट रहा है, नहीं काट रहा है, 3 64 को काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो ये भी हमारा HCF नहीं होगा। अब ये देखिए कि 3 किससे कटेगा? तो 3 कैसे कटेगा सोना? 1 से कटेगा। अब यहाँ तुलना कीजिए, 1 32 को काट देगा, हाँ काट देगा, 1 64 को काट देगा, हाँ काट देगा, तो यही हमारा क्या हो गया? HCF हो गया। यही हमारा सोना का हो गया बबुआ? HCF हो गया। समझ में आ गया ना हो? अगर एक क्वेश्चन और ही इसको समझा दे, मान लीजिए 6 रहे, 12 रहे,
और कितना रहे, यहाँ मान लीजिए 5 रहे, क्या रहे, 5 रहे, 12 रहे और 24 रहे। तो इसका पूछ दे बाबू, HCF पूछ दे। तो कुछ नहीं करना है, छोटका को पकड़ लेना है। छोटका हमारा 5 है, इसमें देखना है कि 12 को ही काट दे रहा है कि नहीं। तो 12 को नहीं कटेगा और 24 से नहीं कटेगा, तो ये हमारा HCF नहीं होगा। अब ई देखना है 5 किससे कट रहा है, तो 5 1 से न कटेगा हो, बोलिए। तो जब 5 1 से कटेगा तो 1 से 12 भी कटेगा और 1 से 24 भी कटेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। समझ में आ गया हो, बोलो बोला ना हो, समझ में आया ना। देखिए ये दोनों क्वेश्चन हम लेकर समझा दिए हैं। तो अब यहाँ डायरेक्ट अब क्या मारेंगे, 9, 32 और 64 का HCF कितना बाबू, 1। तो ये हमारा 1 क्या हो गया, LCM हो गया। ये हमारा क्या हो गया बाबू, LCM हो गया। समझ में आ गया ना। अच्छे से आप लोग इसको क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये वाला मेथड थोड़ा याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज आएगा। आने वाले वीडियो में इसी का उपयोग करेंगे हम। आप लोग आशा करते हैं कि इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। अब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक ना बाबू। अब यहाँ देखिए, रुकिए रुकिए भाई, कहीं जाइएगा नहीं। अभी तो वो लॉसन निकाले हैं, अब इसका का निकालना है, मौसम निकालना है। का निकालना है बाबू, मौसम। तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा आप प्रोसेस यहाँ कर चुके हैं, तो एक बार और कर लीजिए। अगर इसको हम लिखें बाबू तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 का पावर 2, 1/2 का पावर 5 और 1/4 का पावर 3 का निकालना है, HCF निकालना है। कुछ नहीं करना है, वही क्वेश्चन था, उसका LCM बताना था, वही क्वेश्चन था, इसका HCF बताना था। न इसमें आधार समान है न घात समान है। अब देखिए इसको और एक स्टेप और लिख लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/9, 1/32 और 1/ कितना बाबू, 64 का निकालना है, HCF। यही ना निकालना है बस। अब HCF का सूत्र क्या हम बताए थे, भिन्न के रूप में। जब HCF पूछ दे बाबू, तो देखिए भिन्नों का HCF पूछ दे तो अंशों का HCF बटे हरों का LCM। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ HCF लिख लीजिए बराबर। यहाँ क्या लिखेंगे, अंशों का HCF यानी 1, 1 और 1 का हो जाएगा बाबू HCF, और बटे कितना हो जाएगा, 9, 32 और 64 का हो जाएगा LCM। समझ में आ गया। देखिए यहाँ तक तो सब हमारे भाई बंधु कर लेंगे, लेकिन परेशानी इसमें होगा 9, 32 और 64 का लॉसन निकालने में ना होगा हो। तो देखिए कैसे होगा, इसको मिटा दे दोस्तों, इसको मिटा कर इधर समझा दे रहे हैं। जब LCM बताए थे तो इधर समझा दिए थे, हम HCF बता रहे हैं तो इधर समझा दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए थोड़ा सा दोस्तों अगर बीच में हमको खांसी उसी आ जा रही है तो उसके लिए हाथ जोड़कर विनती करते हैं, क्योंकि तबीयत सही नहीं है, मौसम ख़राब हुआ है, इसलिए खांसी सर्दी हो गया। देखिए अब देखिए, अब भिन्नों का HCF निकालेंगे तो अंशों का HCF बटे हरों का निकालना पड़ेगा, LCM। तो यहाँ तो देखिए, यहाँ तो अंशों का जब HCF निकालेंगे, 1, 1, 1 का HCF कितना होगा, 1 फंसा हमारा किस में बाबू, 9, 32 और 64। कितना फंसा, 9, 32 और 64, यही ना फंसा हो। देखिए 9, 32 और 64 का हमको क्या बताना है, LCM बताना है। तो देखिए अगर हम मौसम निकाल रहे तो सबसे छोटका पकड़ रहे थे, और लौसम निकालेंगे तो सबसे का पकड़ेंगे बाबू, बड़का पकड़ेंगे। सबसे का पकड़ेंगे, बड़का। अब देखिए सबसे बड़का पकड़ेंगे तो बड़का, यहाँ हम अगर यहाँ 64 अगर लिख लिए, उसी को लिखे हैं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जब लौसम निकालते हैं तो बड़का पकड़ते हैं, अब मौसम निकालते हैं तो छोटका पकड़ते हैं। अभी इसके पहले वाले हम बताए हैं, जाकर देख लीजिएगा। अब देखिए ये 64 है ना, तो ये देखिए 64 इससे कट जा रहा है कि नहीं, तो 32 से तो 64 कट जा रहा है बाबू, लेकिन 9 से कट रहा है, नहीं ना कट रहा है हो। तो जब 9 से नहीं कट रहा है 64, जब 9 से 64, देखिए 64 में अगर इसका फैक्टर करे तो 32 गुणे कितना, 64, यानी 32 कहीं ना कहीं इसमें समाहित है, लेकिन 9 इसमें कहीं ना कहीं समाहित है नहीं है। तो यहाँ 9 का कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, और इसको क्या कर देंगे, इरीज कर देंगे। अब इसका गुणा कर लीजिए। देखिए 9 चौक को 36 को 6 हाथ में 3 और 9 छके 54
और 54 3 कितना होता है 57, 500 कितना 76, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बाबू ई ट्रिक? बोलिए, न फैक्टर करना पड़ा है ना आपस में गुणा करना पड़ा है, डायरेक्ट हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। डायरेक्ट हमारा क्या आ गया सोना एलसीएम आ गया। तो 9, 32 और 64 का एलसीएम कितना 576, यही ना सॉरी दोस्तों, यही ना होगा। यही हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। यही हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया बाबू। किसका एचसीएफ हो गया 3 का पावर -2, 2 का पावर -5 और 4 का पावर -3 का क्या हो गया एचसीएफ हो गया। समझ में आ गया ना। देखिए, आशा करते हैं कि ये वाला जो हम टॉपिक बता रहे हैं ना, इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा आप लोग। इसी तरह भी हम एचसीएफ भी निकाले हैं, अभी एलसीएम निकाले तो क्या किए हैं सबसे बड़का पकड़ लिए हैं। सबसे क्या पकड़े हैं बड़का। और बड़का में देखें कहीं 32 घुसा नहीं ना है उसमें, तो 64 में 32 घुसा है कहीं ना कहीं, लेकिन 9 नहीं घुसा है, तो 9 को उसमें घुसा देंगे। और 9 को जब घुसाएंगे तब 576 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो देखिए भिन्नों का एचसीएफ हमारा क्या हो गया 1/576। समझ में आया ना बाबू। एक और देखिए इस टॉपिक का एक क्वेश्चन और लेकर हम क्या कर रहे हैं आप लोगों को समझा दे रहे हैं। देखिए अब इसको इरेज कर दे, आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए ज़्यादा समझ में आ जाए वही सबसे बढ़िया है बाबू, ठीक ना। ज़्यादा समझ में आ जाए वही सबसे बढ़िया बात है। एक बात और है भाई, आप लोग वीडियो थोड़ा ही देखकर आगे बढ़ जाते हैं। अरे थोड़ा पूरा देखेंगे तब ना मज़ा आएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन अगर हम ले लें डायरेक्ट, मान लीजिए मुर्जबानी ले लें। देखिए भिन्नों वाला हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ भिन्नों का अगर कोई भी भिन्न पूछ ले, कोई भी भिन्न पूछ ले बाबू, 1/2, 1/3, 2/4 का, सॉरी 2/4 नहीं, यहाँ कर लीजिए आप 5 कर लीजिए का एचसीएफ पूछ दे। चलिए एक क्वेश्चन इसको भी बता दे रहे हैं। 1/2 नहीं, इसको पहले पावर के रूप में लिख दे रहे हैं। पावर के रूप में लिख देंगे तो आप लोग को सभी लोग को क्या होगा समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं 2 का पावर -2, 3 का पावर -3 और यहाँ लिख दे रहे हैं बस इतने का निकालना है एलसीएम निकालना है। और इसी का आपका निकालिए 2 का पावर -3 और 3 का पावर सॉरी यहाँ 2 है, 2 का क्या निकालना है बाबू एचसीएफ निकालना है। ये थोड़ा सा निकाल कर समझा दे रहे हैं, दोनों में 2-2 क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए तो इसको कैसे सबसे पहले लिखेंगे 1/2 का पावर 2 और 1/3 का पावर कितना हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा बाबू एलसीएम हो जाएगा। हो ना जाएगा हो, बोलिए आराम से समझिएगा, हड़बड़ी नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का पावर कितना 4 और इसको लिख सकते हैं 1 का पावर 3 त्रिकी 9 त्रिकी 27 का हो जाएगा हमारा बाबू एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा एलसीएम। अभी किस रूप में आ गया बाबू, ये आ गया हमारा भिन्न के रूप में। और भिन्न का एलसीएम क्या होता है हर अंशों का एलसीएम। एक मिनट हड़बड़ाना नहीं है। एक का क्या हो जाएगा एलसीएम बटे 4 और 27 का क्या हो जाएगा एचसीएफ। बस बता दीजिए। देखिए 1 और 1 का लॉसक कितना होगा 1, और देखिएगा 4 और 27 का एलसीएम एचसीएफ निकालिएगा, यानी 4 और 27 का क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या बताए थे, जब इसका एचसीएफ निकालना हो तो छोटका पकड़ लीजिए। छोटका देखिए 27 को काट रहा है नहीं काट रहा है, तो 4 किससे कटेगा 2 से। अब 2 भी देख लीजिए 27 को काट रहा है नहीं काट रहा है, तो ना ये होगा ना ये होगा, लेकिन 2 किससे कटेगा 1 से कटेगा। तो 1 27 को काट रहा है, हाँ काट रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ हमारा एचसीएफ कितना हो गया बाबू 1, तो आंसर हमारा कितना आ गया 1। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना, समझ में आ गया ना। अब इसी तरह इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए डायरेक्ट इसको हम बना दे रहे हैं, इसमें ये लिख सकते हैं 1/4 और इसको लिख सकते हैं 1/27 का क्या हम लिख सकते हैं बाबू एचसीएफ। समझ में आ रहा है ना, अच्छे से समझिएगा। अब इतना क्या हो गया एचसीएफ, तो लेकिन क्या हो गया बाबू ये भिन्न हो गया। अब भिन्नों का क्या पूछ रहा है मौसो, यहाँ पूछ दिया भिन्नों का लॉसो। और भिन्नों का जब मौसो पूछेगा तो सवालवा क्या होता है, भिन्नों का मौसो बराबर अंशों का कौन सी होता है मौसो, अंशों का कौन सी होता है मौसो बटे हरों का कितना हो जाएगा बाबू, हरों का क्या हो जाएगा एलसीएम, हरों का क्या हो जाएगा लॉसो। समझ में आ गया ना।
देखिए हरों का क्या हो जाएगा हमारा बाबू, एलसीएम हो जाएगा। तो ठीक है, अब यहाँ आप लोग निकाल लीजिए। एक और एक का एचसीएफ कितना, एक, लेकिन 4 और 27 का लॉसो, बड़ा दुख की बात है बाबू। 4 और 27 का लॉसो कैसे निकालेंगे, यहाँ हम निकाल दे रहे हैं। 4 और 27 का लॉसो हम क्या बोले हैं बाबू, जब इसका एलसीएम पूछे तो बड़का वाला पकड़ लीजिए 27। अब 27 देखिए इससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना बाबू। तो इसमें क्या करिए, 27 में 4 समाहित है, 27 में 4 समाहित है कि नहीं, नहीं समाहित है तो इसमें समा दीजिए, यानी 27 गुणे क्या लिख दीजिए 4, गुणा कर दीजिए। 25 चौक को 100, 4 चौक को 16, यानी 116 होगा। 7 चौक को 28 को 8, 4 दूना 8, 2 10, 100 कितना बाबू 8 हो गया, होगा ना। 7 चौक को 28 को 8, हाथ में कितना 2, 4 दूना 8, 2 कितना 10, 108। समझ में आ गया ना। देखिए हम एक बार और इसको बता रहे हैं। 4 और 27 का एलसीएम निकालना है ना, तो सबसे पहले बड़का पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे, बड़का, और देखेंगे जो बच रहा है इसमें समाहित है कि नहीं। लेकिन 27 में 4 नहीं समाहित है, 27 में 4 नहीं समाहित है। बोलिए, 27 में 4 नहीं समाहित है, तो 27 में 4 को क्या कर देंगे, समा लेंगे, यानी गुणा कर लेंगे। तो 25 चौक को 100, 4 दूनी 8, यानी 108 हमारा क्या हो जाएगा बाबू, 108 हमारा हो जाएगा एलसीएम। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो डायरेक्ट यहाँ रख देंगे, डायरेक्ट यहाँ हम रख देंगे क्या, 4 और 27 का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, 108। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा सोना, आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना। देखिए प्लस वाला भी लेकर हम समझा दिए, माइनस वाला भी लेकर समझा दिए, और जो हम ट्रिक अभी बता रहे हैं कि कई संख्याएं रहें, 30 रहे, 40 रहे, 50 रहे, तो उसका एलसीएम कैसे निकलेगा, 30 रहे, 40 रहे, 50 रहे, तो उसका एचसीएफ कैसे निकलेगा। देखिए अब वो भी एक क्वेश्चन और उसमें हम समझा दे रहे हैं कि आप लोगों का क्या हो जाए, कंसेप्ट क्या हो जाए बाबू, क्लियर हो जाए। आशा करते हैं कि इसको आप क्या करें, किए होंगे, नोट किए होंगे। देखिए एक क्वेश्चन और है जिस पे हम समझा दे रहे हैं। देखिए अगर कहीं ना कहीं बाजार में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन घूम रहा है, आ गया 24, 36 और 40 का बताना है। देखिए ऐसे इस तरह बता रहे हैं कि दोनों समझ में आया है। एलसीएम क्या बताना है बाबू, एलसीएम। तो देखिए एक ट्रिक याद कर लीजिए बाबू, 24, 36 और 40 का क्या एलसीएम। तो ट्रिक याद कर लीजिए, जब एलसीएम पूछे तो बड़का को पकड़िए, बड़का इसमें क्या है 40 है, तो 40 को लिख लीजिए। अब देखिए कि 40 में कौन कौन समाहित है और कौन कौन नहीं है, 40 में कौन कौन समाहित है और कौन कौन नहीं समाहित है। तो देखिए अगर इसमें 40 में हम देखें तो यहाँ क्या हो जाता है, 6 चौक को 24, क्या है हमारा 4 इसमें समाहित है। 4 हमारा क्या है बाबू, अगर इसका फैक्टर करें तो 6 गुणे 4 लिख सकते हैं, और इसका लिख सकते हैं 9 गुणे 4, नहीं लिख सकते हैं। ओ बोलिए, ना लिख सके नहीं, लिख सके नहीं। तो 9 छके कितना होता है 54, 9 छके 54 होता है। कितना होता है सोना, 54, 9 छके कितना होता है 54, और 54 में कितने का गुणा कर लेंगे 4 का, 4 चौक को 16 को 6 हाथ में आया 1, 4 5 20 है, कितना हो गया 21, 216। लेकिन ये वाला मेरा नहीं होगा दोस्तों, ये वाला मेरा नहीं होगा। देखिए 24, 36 और 40 का हमको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। 24, 36 और 40 का क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो देखिए यहाँ देखिए क्या क्या समाहित है, क्या क्या इसमें नहीं समाहित है, ये पता कीजिए। देखिए इसमें 40 है, तो 40 में हमारा 4 तो समाहित है, 4 समाहित है ना। 8 त्रिकी 24 होता है। अगर इसको हम उस तरह नहीं तोड़ें, किस तरह तोड़ सकते हैं, देखिए इसको हम तोड़ सकते हैं 8 गुणे 3, यानी 8 त्रिकी 24, और यहाँ 18 दूनी भी 36 होता है, 18 दूनी क्या होता है 36 होता है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं उसमें, इसमें इसको भी क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। देखिए अब 36 को हमें हम लिख लें, 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा अच्छे से बता दें, थोड़ा सा अच्छे से हम इसको क्या करें बाबू, बता दें, थोड़ा अच्छे से क्या करें इसको बता दें, थोड़ा अच्छे से इसको क्या करें बता दें। देखिए क्या क्या क्वेश्चन लिखे थे हम, 24, 36 और 40, क्या लिखे थे 24, 36 और 40 का बताना है बाबू, एलसीएम बताना है। क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो हम क्या बोले हैं, इसमें सबसे बड़का पकड़िए, क्या पकड़िए दोस्तों, सबसे बड़का। तो सबसे बड़का हमारा क्या है बाबू 40 है, सबसे बड़का हमारा कितना
40। अब इसका अगर उस तरफ बेसिक तरीके से निकाला जाए तो बेसिक तरीके से निकालेंगे तो सब आप क्या करेंगे, सब आप इसका ये करेंगे, फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके अलग अलग क्या करेंगे, लिखेंगे। और इसको लिखने के बाद क्या करेंगे दोबारा, इसको लिखने के बाद क्या करेंगे दोबारा, आप उसको फिर आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आपस में क्या करेंगे बाबू, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे बड़ा का हमारा कितना, 24। सबसे बड़ा का हमारा कितना बाबू, 24। सॉरी ये 24 नहीं था, हमको लग रहा है ये हमको था कि ये 20 था। क्या था, 20 था, 20 था, क्या था, 20 था। तो दोस्तों 20, 24 और 4, तो दोस्तों यहाँ हमारा क्या था, यहाँ हमारा क्या था, यहाँ हमारा था 24। अब इसका एलसीएम निकालना है। देखिए कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ा सा विलंब हो गया है इसके लिए सॉरी। देखिए 24, 36 और 40 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और यहाँ पर भी क्या निकालना है, 24, 36 और 40 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए हम क्या बताए थे, जब एलसीएम निकालना हो बाबू तो बड़का वाला पकड़ लीजिए, बड़का। तो बड़का हमारा कितना है, 40 है। बड़का हमारा कितना है, 40 है। और थोड़ा इसका फैक्टर कीजिएगा थोड़ा, तो हम 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 4 लिख सकते हैं ना बाबू। तो कहीं ना कहीं 8 भी 40 में समाहित है और 4 भी 40 में समाहित है, लेकिन 3 इसमें समाहित नहीं ना है। तो यहाँ 3 का गुणा कर लेंगे, 3 का क्या कर लेंगे, गुणा। और 9 का भी फैक्टर अगर हम करेंगे तो 3 गुणे 3। अब इसमें देखिएगा 1 3 तो इसमें है, 1 3 इसमें है, लेकिन 1 3 नहीं है, तो इसका गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 चौक को 36। ये हमारा क्या हो गया, सोना, एलसीएम हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार और समझा दे रहे हैं, देखिए एक बार और समझा दे रहे हैं। यहाँ देख लीजिए कितना क्वेश्चन था बाबू, था 24, 36, 40 का एलसीएम बताना था। तो बड़का ले लीजिए कितना, 40। अब इसका फैक्टर कीजिए 24 का, तो 8 गुणे 3। तो देखिए 8 इसमें है 40 में, तो 8 × 5 = 40, 8 है तो 8 को नहीं लिखेंगे, 3 नहीं है ना 40 में, तो 3 का गुणा कर देंगे। और 36 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 4। तो देखिए ये 4 कहीं ना कहीं 40 में है, तो 10 चौक को 40, लेकिन 9 जो है, 9 में तो 1 3 आ गया है। अगर 3 का फैक्टर करें तो इसमें तो 1 3 ऑलरेडी है, 1 3 ऑलरेडी है, लेकिन यही 3 हमारा बच रहा है। देखिए 8 भी उसमें है, 3 भी उसमें है, 4 भी उसमें है, लेकिन ये वाला 3 नहीं है। तो ये वाला 3 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 9 चौक को कितना हो गया, 36, 360 हमारा क्या हो गया, एलसीएम। यही हमारा क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। अब इसी का एचसीएफ निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें हम पकड़े हैं बड़का मान और इसमें हम पकड़ेंगे छोटका। तो छोटका हमारा कितना है बाबू, 24। कितना है सोना, 24। अब देखिए, अब 24 उठा लिए हैं, तो देखिए 24 क्या 36 को काट सकता है और 40 को काट सकता है। देखिए तो 24 36 को काटेगा, नहीं काटेगा, 24 40 को काटेगा, नहीं काटेगा, तो ये एलसीएम नहीं हुआ। अब इसके जगह लेंगे कौन, जो इसको काट दे। देखिए 24 को कौन कौन काट सकता है, या तो 6 काट सकता है, नहीं तो 4 काट सकता है, यानी 6 चौक को 24 से ही ना होता है। तो 6 तो 36 को काट देगा, लेकिन 6 40 को काटेगा, नहीं काटेगा, तो ये हमारा एचसीएफ नहीं होगा। और 40 का 4 को देख लीजिए, 4 हमारा क्या कर रहा है, 36 को भी काट दे रहा है, 4 9 36 और 4 10 में 40। तो यही हमारा क्या हो गया बाबू, एचसीएफ हो गया। यही हमारा क्या हो गया सोना, एचसीएफ हो गया। समझ में आ गया, एक बार और समझिए, एक बार और समझ लीजिए बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ऐसा क्वेश्चन आने वाले वीडियो में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। 24 हो गया, 36 हो गया और 40 का बताना है, एचसीएफ बताना है बाबू। तो कुछ नहीं, छोटका पकड़ लीजिए और देखिए किसको किसको काट रहा है। 24 36 को काटेगा, ना काटेगा, 24 40 को काटेगा, ना काटेगा। तो 24 का फैक्टर कीजिए ना, 6 गुणे कितना, 4। देखिए अब 6 देखिए 24 तो काटे देगा, 36 को काट देगा, लेकिन 40 को काटेगा हो, नहीं काटेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये नहीं होगा। लेकिन 4 को देख लीजिए, 4 छके 24, 4 9 36 और 4 10 में 40। तो यही हमारा क्या हो गया बाबू,
HCF हो गया। यानी इन सब का अगर HCF कोई पूछ दे तो कितना हो गया 4। यही हमारा क्या हो गया सोना, आंसर हो गया। थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन गड़बड़ा गया था, हम 20 ले लिए थे इसलिए थोड़ा सा रुक गए हैं, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। और आज हमारी ये घात वाली संख्या का और भिन्न वाला भी, भिन्नों का लॉस, भिन्नों का मौस, ठीक है ना, जो घात के पावर के रूप में था तो उसी में हम भिन्न वाला भी बता दिए हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सारा क्लियर हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले टॉपिक पे अगले वीडियो में, और बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे आने वाले समय में, क्योंकि HCF से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा, इस पर क्वेश्चन से ज़्यादा बनते हैं। तो ये आने वाली वीडियो में हम लेकर आएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।